फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की यानी वीआई की। जयप्रकाश पावर वेंचर्स में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या है ये खबर, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ में एक बड़ी खबर और है, एमडी ने कोई बड़ा खुलासा किया, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट नया करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो बाजार में भयंकर गिरावट हो चुकी थी, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बाजार ने फिर से बाउंस बैक भी दे दिया, यानी लगभग 9-10 हज़ार पॉइंट की जो गिरावट होती है उसमें 3,000 पॉइंट की फिर से तेज़ी बन चुकी है। तो क्या बाजार अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा या फिर वापस गिरावट हो सकती है? तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में यानी 16 मार्च को यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है और वहाँ से संभावना आगे बनेगी। तो उसके पहले हम कुछ कम क्वांटिटी में खरीदारी तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे में क्या इन स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? तो जेपी पावर और वीआई हम दोनों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये दो पेनी स्टॉक आगे जाके हमारा भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, क्या हमें ये मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं जो फिलहाल अभी कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। तो सारी बातें को जानेंगे और सब संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 7.25 पर, हाई बनी 7.35 की और लो है 7.15 का। अंत में 7.25 पर ही क्लोजिंग है, यानी गुरुवार के दिन की क्लोजिंग। न यहाँ पे गिरावट हुई न तेजी बनी। और सबसे पीछे जो वजह इसकी है कि काफ़ी अप डाउन देखने को मिली। फ्राइडे के दिन बाजार निगेटिव भी हुआ, फिर वापस पॉजिटिव हुआ और इस वजह से कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खरीदारी की जाए या फिर माल बेचा जाए, और इसी वजह से यहाँ पे आपको अप डाउन देखने को नहीं मिली। इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को भी 6 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 3 करोड़ बीच का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह यही है कि लोगों को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। पूरे दिन अप डाउन में ऐसे ही रहा, कभी बाजार में तेज़ी बन रही थी फिर गिरावट हो रही थी, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, क्या माल बेचा जाए या फिर माल खरीदा जाए। यही वजह है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2.45 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 7.25 पर। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है तो हम ज़्यादा लॉस में आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना कि बाजार में भयंकर गिरावट हो चुकी है और ऐसे में लार्ज कैप के स्टॉक में भी बड़ी गिरावट हो चुकी है। काफ़ी जगह, सब जगह पे गिरावट है, कोई चिंता की बात नहीं। फिर से यहाँ पे खरीदारी का मौका बना है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऑलरेडी इसमें बोला हुआ था कि प्रॉफिट बुक कर लेनी थी आपको 10 रुपये के आसपास। तो मैंने लगातार बोला था, आप जाके मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको जेपी पावर में प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। काफ़ी लोग तो कहते हैं कि सर 2 रुपये 3 रुपये में क्या प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन क्वांटिटी बड़ी होती है तो जब 3 रुपये भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोल प्राइस उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, यानी लगातार कोल प्राइस बढ़ रही है। और अब जो इसके पीछे वजह बताई जा रही है, एक तो रसिया यूक्रेन का युद्ध जो लगातार बढ़ रहा है आगे, दूसरी तरफ जो डिमांड है वो बढ़ गई है, यानी बिजली की खपत बढ़ गई है और इस वजह से कोल डिमांड में जो सप्लाई और डिमांड का जो है गैप बढ़ गया, उस वजह से यहाँ पे कोल प्राइस बढ़ चुकी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो ऑक्शन हुई है उसमें जो हाई क्वालिटी का जो कोल है, निगाई और खाड़िया, वो करीब 13,400 पर टन के हिसाब से उसकी ऑक्शन हुई है, जो मिड ग्रेड का G7 और G8। जबकि जो सबसे रिजेक्टेड कोल है, यानी जिसको बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है, उसकी भी 5,900 के प्राइस से उसका ऑक्शन हुआ है। तो सबसे कचरा जो कोल था वो भी 5,900 के भाव में बिका है टन के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा आपके बिजली के बिल के ऊपर। अब कंपनियां बिजली का प्राइस तो बढ़ाएगी ही, क्यों? जब उनको कोल महंगा मिलेगा तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो सीधा इसका इफेक्ट पड़ेगा आम जनता के ऊपर। तो यहाँ पे देख लो कि जो प्राइस है वो 4 से 4.5 रुपये पर यूनिट की जो प्राइस थी वो अब 7 रुपये 80 पैसे पे जाने में पर यूनिट। तो बिजली का भाव बढ़ जाएगा, सीधी बात है। लेकिन कंपनियों का कारोबार तो बढ़ा है, जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ी तो इसका फ़ायदा तो थर्मल पावर प्लांट की काम करने वाली कंपनियों को मिलने वाला है। तो इसमें उन कंपनियों को तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आम जनता को ज़रूर महंगी बिजली मिलने वाली है। और इसके पीछे वजह है कि लगातार डिमांड भी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कोल की शॉर्टेज भी चल रही है। तो ऐसे में आपको थर्मल पावर प्लांट की कंपनियों में निवेश तो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है इन कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा। और ऐसे में जेपी पावर के पास तो बहुत ज़्यादा पुराना अनुभव है। कंपनी
थर्मल पावर प्लांट के ऊपर तो काम करती है, साथ में इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, और दूसरी बात कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी करती है। और इसीलिए कहता हूँ कि जेपी पावर फिलहाल बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि हो सकता है बाजार में फिर से गिरावट हो, तो फिर आप निचले लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे जब बाजार में गिरावट की संभावना है तो क्यों खरीदारी करें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3000 पॉइंट की तेजी भी बन चुकी है, तो ऐसे ही अगर तेजी बनती रही तो आप खरीदारी करने से चूक जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अब बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरा स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाय की कॉल है, और इसीलिए इसमें निवेश का जरिया बनता है। फ्रेंड्स, एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.15 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.05 की प्राइस देखने को मिलेगी, और ये भी सपोर्ट टूटा तो फिर 6.95 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो आपको 7 के आसपास जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 7.35 का इसका फर्स्ट टारगेट है, इसको अचीव किया तो फिर 7.45 तक जा सकता है। जो तीसरा जो इसका रजिस्ट्रेशन निकल के आ रहा है वो 7.55 का, यानी 7.5 के ऊपर स्टॉक जा सकता है। फिलहाल एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा, लेकिन जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है और स्टॉक 2 डिजिट में भी जा सकता है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। चलते हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ। तो वोडाफोन आइडिया में फ्राइडे के दिन भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। स्टॉक ओपन हुआ 10.25 पर, हाई बनी 10.60 की, लो है 10.15 का, और अंत में 10.40 पर क्लोजिंग है, 1.46% अपर। अच्छी बात है कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। और इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 34 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 29 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 26 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और फ्राइडे को भी 26 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो शानदार वॉल्यूम हुआ है। इस सेक्टर में कोई तेजी की संभावना कम बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो तो दूसरे टेलीकॉम सेक्टरों के जितने शेयर है और उन शेयरों में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग हुई। और उसके पीछे वजह सबसे बड़ी यही है कि लोगों का भरोसा लौटा है। जब से सरकार ने इसमें 35% की स्टेक ली, लोगों को विश्वास हो गया अब ये कंपनी नहीं डूबेगी, और इस वजह से यहाँ पे निवेश नया आ रहा है और बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। यहाँ एफआई का भी निवेश है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 4.55 50 रुपये का लो है, 16.80 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 10.40 पे, और गिरावट के पीछे वजह है कि ऑलरेडी बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स। वोडाफोन आइडिया के एमडी और सीईओ रविंद्र टक्कर की तरफ से कहा गया है कि 5G जो टेक्नोलॉजी आ रही है यह पूरा का पूरा गेम चेंजर साबित होने वाली है इस सेक्टर के लिए। लोगों को स्मार्टर, सेफर और सस्टेनेबल फ्यूचर्स मिलने वाले इस कंपनी के माध्यम से, यानी एक नई टेक्नोलॉजी जो लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव करने वाली है। छोटे स्मॉल एसएमईज और छोटे इंटरप्राइज जो बिजनेस करने वाले हैं और सिटीजन, उनके सबके भविष्य में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। 5G टेक्नोलॉजी उनके जीवन को आसान करने जा रही है, यानी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत ज़्यादा जीवन में लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये टेक्नोलॉजी पूरा गेम चेंजर साबित होने वाली है। और ये जो बयान दिया उसके हिसाब से मायने ये है कि वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से कमर कस चुका है 5G के लिए। ऑलरेडी इन्होंने अपने सिग्नल टेस्ट कर लिए है गांधीनगर और पुणे में, और इनकी जो स्पीड है वो जियो और एयरटेल से अच्छी है। तो ऐसे में लगता है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से कमाल करेगा और अपने जो कस्टमर इन्होंने खोए वो फिर से पा सकता है। अगर वोडाफोन आइडिया की स्पीड इसकी सबसे अच्छी रही तो जो कस्टमर एयरटेल और जियो में शिफ्ट हुए वापस यहाँ पे आ सकते हैं, तो फिर कंपनी का प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप देख लो कि ये 10 रुपये का जो स्टॉक है आने वाले समय 100 होते भी समय नहीं लगेगा। तो इस समय दाव लगाया जा सकता है, लेकिन रिस्क की बहुत ज़्यादा ये भी समझ ले, तो लिमिटेड मात्रा में निवेश करने के बारे में ही सोचे। अब यहाँ पे और एक अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा वोडाफोन आइडिया ने नोकिया के साथ में बिजनेस टाइप किया है, जिसके माध्यम से 5G के लिए नेटवर्क की व्यवस्था की जा रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क में हुआई के काफ़ी स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं। अब हुआई चाइनीज़ कंपनी है और यहाँ पे सरकार ने कह दिया कि चाइनीज़ कंपनियों के किसी भी पार्ट्स को यूज नहीं करना है। तो इसलिए नोकिया ने अब हुआई के जितने पार्ट्स लगे उन हुआई के पार्ट्स को बदलने की शुरुआत कर दी है। तो सारे के सारे जितने उसमें पार्ट्स लगे वो अब रिप्लेस किए जाएंगे। नोकिया इसकी शुरुआत कर चुकी है। तो यहाँ पे 4G रेडियो इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं उन पार्ट्स को बदला जाएगा वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क में से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर सरकार है, यहाँ जिनका 35.8% का स्टेक है। उसके बाद में वोडाफोन आइडिया ग्रुप जिनका 28.5% की होल्डिंग है, उसके बाद में 17.8% की होल्डिंग आदित्य बिरला ग्रुप की है। तो यहाँ पे मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप मोटे मोटी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 72.05% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। अच्छी बात इनकी यह है कि कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है।
यहाँ पे एफआई ने लगातार निवेश बढ़ाया, ये सबसे अच्छी बात है। यानी 4.29% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में थोड़ी सी घटी यानी 4.04 हुई, लेकिन दिसंबर में फिर से एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक कमाल कर सकता है। 4.20% हो गई है एफआई की होल्डिंग जो बढ़ चुकी है। बात अगर डीआई की करें तो 1.30% की होल्डिंग जून में थी, अब सितंबर में 1.54 हुई थी, लेकिन इस बार होल्डिंग फिर से कम हुई है 1.37%। लेकिन आपको जून से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी होल्डिंग ज़्यादा है, तो डीआई ने अपना होल्डिंग बना के रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.85% होल्डिंग जून में थी, 1.18 हुई थी, सितंबर फिलहाल 1.03% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर भी सितंबर से तो होल्डिंग कम हुई है, लेकिन जून से कंपेयर करने पे होल्डिंग अभी भी ज़्यादा है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी हुई है और डीआई ने भी बढ़ाई और एफआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। काफ़ी मुझे मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। वैसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर तो कंपनी क्योंकि लॉस में है, लेकिन फिर भी जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट दिया है, एजीआर इनका बकाया था उसके बदले में इक्विटी ली है, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा राहत हो गई है। फंड रेजिंग करके जो पैसे लाएंगे उससे अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 83% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.17 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 9.93 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 9.72 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 10.62 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो 10.83 का रेजिस्टेंस है, इधर तक पहुंच गया स्टॉक तो फिर 11.07 का इस तरफ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इस मौके का फायदा उठा के आपको निवेश करना चाहिए और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई इसमें और कंपनी को डूबने से बचाया, तो ऐसे में अब वोडाफोन आइडिया में निवेश तो बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।